दोस्तों इस वीडियो में आपको भारत की प्रमुख नदियाँ, उसकी लंबाई, उद्गम स्थल और नदी तंत्र के बारे में विधिवत जानकारी यानी पूरा नॉलेज हो जाएगा। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त होगी, बताया जाएगा। ठीक है, तो भारत में प्रमुख जो बहुत सारी नदियाँ हैं वो अनेक प्रकार की हैं और बहुत ही उसकी महत्व है। भारत में नदियों की महत्ता ऋग वैदिक काल से ही अधिक है। तो यहाँ से 4000 से भी अधिक छोटी नदियाँ हैं। इन सभी नदियों का अपना ऐतिहासिक महत्व है। बहुत सी नदियों में धार्मिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं जो कि धार्मिक व सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी एवं प्रमुख नदियां गंगा हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की नदियों को प्रायः दो रूप में बांटा जा सकता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायःद्वीपी नदियां। तो हिमालय की जो निकली हुई नदियां हैं, तो यहाँ से हिमालय की नदियों के बारे में देखते हैं। इन नदियों का अपवाह क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इनमें साल भर जल की आपूर्ति होती रहती है क्योंकि इसमें वर्षा के अतिरिक्त बर्फ के पिघलने से भी जल आता रहता है। इसलिए इन नदियों को सदा नीरा भी कहा जाता है। हिमालय की नदियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भूवैज्ञानिक के अनुसार इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एवं अत्यंत विशाल नदी से हुआ है, जिसे शिवालिक या हिम ब्रह्म नदी के नाम से जाना जाता था, जो असम से पंजाब तक बहती थी। बाद में प्लीस्टोसीन युग में पोटवार पठार के उत्थान के बाद यह छिन्न भिन्न हो और 3 नदी तंत्रों में बट गई। सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखें तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु के साथ उसकी सहायक जल सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब आदि नदियां आती हैं। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर में है। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत सतलज, रावी के 80% और झेलम चिनाब के 20% जल का भी उपयोग कर सकता है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलकर वूलर झील से मिलती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर ही स्थित है और कपूरथला के निकट ब्यास नदी सतलज से मिलती है। गंगा नदी तंत्र देखें तो भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है और गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों का ही मिश्रित रूप है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से बहती है। इसमें मध्य हिमालय व लघु हिमालय को काटकर सकरे महाखड्डू गार्ज जिसे कहा जाता है का निर्माण करती है। यह उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। आगे चलकर ये भागीरथी व हुगली नाम की 2 वितरिकाओं में बट जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा की सर्व प्रमुख सहायक नदी यमुना है, जो कि गढ़वाल जिले के टिहरी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई के बारे में देखें तो कुल लंबाई 2525 यानी 2525 किलोमीटर में है। उत्तराखंड में 1010 किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर में है। बिहार में 445 किलोमीटर में है। वहीं पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर में है। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखें तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंगली ग्लेशियर से है। यह तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है। इस नदी का अपवाह तंत्र 3
देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली इसी नदी तंत्र की देन है। प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में अगर देखें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों से अधिक पुरानी हैं, इसलिए इन नदियों के ढाल काफ़ी मंद हैं। केवल वर्षा जल पर निर्भरता के कारण ये नदियाँ मौसमी हैं। गर्मी के दिनों में ये नदियाँ सूख जाती हैं और सिंचाई के रूप में इसका प्रयोग कम हो पाता है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियों की पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई प्रतीत होती हैं। पश्चिम घाट में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य चलता रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट स्थित एक झरने से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट अपना डेल्टा बनाती है। अब यहाँ पे नदियों के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, यह इस तरीके से क्रम है, यानी सबसे बड़ी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा नदी, फिर कावेरी नदी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का किस प्रकार की झील है? तो लैगून, खारे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में राज्य में स्थित है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ इंचुरी बनाती है? तो नर्मदा, ताप्ती नदी, मांडवी जो है। और कृष्णा का और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? तो पेन्नार बेसिन स्थित है। जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पेन्नार नदी की। महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील है। बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? कोसी नदी है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की नदी की दामोदर जो है सहायक नदी है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो संकोसी नदी बनाती है। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, महानदी निकलती है। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो काई झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो गंडक नदी से पानी आती है। वूलर झील किस प्रकार की झील है? गोखूर झील है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्टेनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पर कुछ भारत की प्रमुख नदियाँ तथा उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नीचे हम बताते हैं इसमें, जैसे कि उद्गम स्थल और मुहाने, लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर में है, जो कि उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप स्थित चिमाउंग हिमानी मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके वहाँ पे गिरती है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर में है, जो कि मानसरोवर झील पश्चिम समीप स्थित सानोख्वान हिमनद से निकलती हुई है और अरब सागर में जाके मिलती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 है ही, जो कि अलकनंदा संगम स्थल भागीरथी में और अलकनंदा से उद्गम स्थल है और पश्चिम बंगाल में मुहाना है। चीनाब नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर में है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर में है। सतलज की लंबाई 1440 किलोमीटर में है और यमुना नदी की लंबाई 1375 में है। कृष्णा नदी की लंबाई 1327 में है। नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह 1312 किलोमीटर में है। महानदी की लंबाई जो है वह 10,000
57 किलोमीटर में है। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर में है। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर में है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर में है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर में है। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर में है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर में है। रावी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर में है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर में है। रामगंगा की लंबाई 690 किलोमीटर में है। माही नदी की लंबाई 560 किलोमीटर में है। घग्गर नदी की लंबाई 494 किलोमीटर में है। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर में है। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर में है। वहीं लूनी नदी 450 और गंडक नदी 425 और साबरमती की लंबाई जो कि गुजरात में बहती हुई है 416 किलोमीटर में है, जो कि कच्छ का रण क्षेत्र में जाके समाहित होती है। तो ये नदियों से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।